हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लार्वल फॉर्म्स इन इकाइनोडर्माटा। आज हम सभी फाइलम इकाइनोडर्माटा में जितने भी लार्वल स्टेजेस आते हैं उन सभी स्टेजेस के बारे में देखेंगे। Echinoderms has very complicated metamorphosis in the course of development. Development may be direct or indirect. Indirect one, the larval stages are missing, while in indirect one, various types of free-swimming larvae are formed. The development of larva take place in deuterostomous fashion. जो इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। लार्वल स्टेज से अडल्ट तक बनने में उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है किसी किसी में जो है डायरेक्ट भी होता है, इट मीन्स भी किसी में लार्वल स्टेजेस मिसिंग भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, पेलाजिक होता है। और ये जो लार्वा का जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो इनमें होता है वो ड्यूटेरोस्टोमस फैशन में होता है। ड्यूटेरोस्टोमस में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पे जो है एनस वो माउथ के पहले बनेगा। एनस फॉर्मिंग बिफोर माउथ, और एनस बनेगा ब्लास्टोपोर से। इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसको ड्यूटेरोस्टोमस फैशन बोलते हैं। The significant feature is the bilateral symmetry of the larval form, which is marked contrast to the radially symmetrical adult. In different classes of echinoderms, different types of larvae are found. ये इनका जो सबसे खासियत है, सबसे खास फीचर इनका यही है कि जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो बाइलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। और हम सभी को पता है इकाइनोडर्म्स, स्टारफिशेस, ये सभी रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। तो यानी कि जैसे ही वो अडल्ट बनते हैं उनकी सिमेट्री चेंज हो जाती है और वो बाइलैटरल लार्वा से रेडियल सिमेट्रिकल अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अलग अलग क्लासेस में इनका अलग अलग लार्वा प्रेजेंट होता है। सबसे पहला क्लास है हमारा एस्टेरॉइडिया। एस्टेरॉइडिया क्लास जो है इसमें बिलोंग करते हैं स्टारफिशेस, स्टारफिश और सी स्टार भी कहते हैं। तो ये जो एस्टेरॉइडिया है, देयर आर फॉलोइंग लार्वल स्टेजेस। एस्टेरॉइडिया में काफ़ी सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो है वो अर्ली बाइपिनेरिया। अर्ली बाइपिनेरिया, it appears like hypothetical diplurula larva. Their body form is bilaterally symmetrical oval shaped body. बाइपिनेरिया लार्वा इनका मेन लार्वल स्टेज है जहाँ से शुरू होता है, लेकिन उसके पहले भी एक स्टेज माना गया है अर्ली बाइपिनेरिया। और ये माना जाता है कि अर्ली बाइपिनेरिया जो लार्वा है वो डायप्लूरुला लार्वा के जैसा रहता है। इनकी बॉडी जो होती है ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ओवल शेप की होती है। द डायप्लूरुला कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय बेथर एट 1900। बेथर नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो डायप्लूरुला लार्वा है वो बहुत ही बेसिक लार्वा है। द पेंटेक्ट्यूला लार्वा इज रिगार्डेड एज द नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ डायप्लूरुला लार्वा। डायप्लूरुला लार्वा के बाद ऐसा माना जाता है कि जो नेक्स्ट लार्वल स्टेज होगा, जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसको पेंटेक्ट्यूला लार्वा कहते हैं। तो अर्ली बाइपिनेरिया, इसमें हम लोग डायप्लूरुला लार्वा रखा जाता है। नेक्स्ट इज बाइपिनेरिया जो मेन है। बाइपिनेरिया लार्वा पोजेज 5 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड आर्म्स। बाइपिनेरिया जो लार्वा होता है उसमें 5 जोड़ी सीलिएटेड आर्म्स होते हैं। ये सीलिएटेड आर्म्स इसके फूड कलेक्शन में और लोकोमोशन में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। प्री ओरल एंड पोस्ट ओरल सीलियरी बैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये प्री ओरल और पोस्ट ओरल आर्म्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट एंड फीडिंग इज अकम्प्लिस्ड बाय द बैंड्स ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी में जो सीलियरी बैंड्स है, जो सीलिया प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इनको
मूवमेंट और फीडिंग में हेल्प करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द लार्वल डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट स्टारफिश, और ये माना गया है कि सबसे पहला स्टेज है स्टारफिश का बाइपिन्नेरिया लार्वा। The larval alimentary canal is differentiated into mouth, esophagus, stomach and intestine. इनका जो alimentary canal है उसमें mouth से लेकर के esophagus, stomach, intestine प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्लास्टोपोर होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एनस में। आफ्टर फ्यू वीक्स चेंजेस टू द नेक्स्ट फॉर्म कॉल्ड ब्रैक्यूलेरिया लार्वा, और कुछ ही हफ्तों में जो बाइपिन्नेरिया लार्वा है वो बन जाता है ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। ये बाइपिन्नेरिया लार्वा का स्टेजेस है कि किस तरह से ये डेवलप करता है धीरे धीरे, और फाइनली ये बाइपिन्नेरिया लार्वा का फॉर्म ले लेता है, जिसमें मीडियन डॉर्सल आर्म, एंटेरोडॉर्सल आर्म, पोस्टेरोडॉर्सल, पोस्टोरल और पोस्टेरोलैटरल आर्म प्रेजेंट होते हैं। प्रीओरल आर्म इज ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। बाइपिन्नेरिया के बाद बाइपिन्नेरिया ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। 3 additional arms are developed at pre-oral lobe known as brachiolar arms। जो बाइपिन्नेरिया लार्वा में जो आर्म्स प्रेजेंट थे उसके साथ ही साथ और भी बहुत 3 आर्म्स जो एडिशनल आर्म्स है वो और जुड़ जाते हैं प्री ओरल हिस्से में, तो इसको हम लोग ब्रैक्यूलर आर्म्स भी कहते हैं क्योंकि इसका नाम ही है ब्रैक्यूलेरिया लार्वा। At the base of the brachiolar arms are present adhesive glandular area act as a sucker which helps in temporary adhesion। और ये जो ब्रैक्यूलर आर्म्स होते हैं ठीक उसके बेस में एक ग्लैंड्यूलर एरिया चिपकने के लिए एडहेसिव एरिया होता है जिसको सकर कहते हैं, जो कि कहीं पे भी इसकी पकड़ बनाने के लिए कहीं भी चिपकने के लिए इसे हेल्प करेगा। अपीयरेंस ऑफ द सकर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस। और ये जो सकर का जब जैसे ही अपीयरेंस होता है, सकर फॉर्मेशन हो जाता है, तो माना गया कि मेटामॉर्फोसिस की ये शुरुआत है। अब ये जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस करेगा खूब और अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सम स्पीसीज like Astropecten and Asterina, the brachyuleria stage is absent. Bipinnaria directly metamorphosis into adult। कुछ ऐसी स्पीसीज है एस्टेरॉइडिया क्लास में जैसे कि ये दोनों, इनमें ब्रैक्यूलेरिया स्टेज नहीं होता है। जो अडल्ट बनेंगे वो डायरेक्ट बाइपिन्नेरिया लार्वा से ही मेटामॉर्फोसिस करेंगे और अडल्ट बन जाएंगे। तो ये है ब्रैक्यूलर आर्म्स, 3 एक्सटर्नल और बीच में है सकर, और बाद बाकी ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ब्रैक्यूलेरिया लार्वा का। हमारा दूसरा क्लास है क्लास ऑफ्यूरॉइडिया। ऑफ्यूरॉइडिया क्लास में ऑफ्यूप्ल्यूटस ही एकमात्र लार्वा है। जैसे कि हमने देखा कि एस्टेरॉइडिया में 2 लार्वल स्टेजेस थे, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जिसका नाम है ऑफ्यूप्ल्यूटियस लार्वा। ये जो ऑफ्यूरॉइडिया होते हैं ये ब्रिटल स्टार्स होते हैं। इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वा फॉर्म्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटल स्टार्स। तो ये ब्रिटल स्टार्स का लार्वा है, ये फ्री स्विमिंग होता है। एंटेरोलैटरल, पोस्टोरल, पोस्टेरोडॉर्सल आर्म्स आर प्रेजेंट। ये सारे आर्म्स प्रेजेंट होते हैं बट प्री ओरल आर्म इनमें नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है। इनमें जो पोस्टेरोलैटरल आर्म्स होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। ये वाला जो आर्म है ये पोस्टेरोलैटरल, आप देख सकते हैं कि ये लंबा है, इसका लेंथ ज़्यादा होगा बाद बाकी आर्म्स के मुकाबले। ऑल आर्म्स आर सपोर्टेड बाय कैल्केरियस स्केलेटल रॉड्स। मार्जिन ऑफ आर्म इज लाइन्ड विथ सीलिएटेड बैंड्स। इनका जितना आर्म्स होगा उन सभी आर्म्स के अंदर एक स्केलेटल रॉड होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा जो कि सपोर्ट देगा इसे। और इसके जो मार्जिन्स होंगे यानी कि जो इसके किनारे होंगे उसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, सीलिएटेड बैंड्स। इट रिजेंबल्स विथ इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा ऑफ इकाइनोइडिया। ये इकाइनोइडिया क्लास के इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा से थोड़ा मिलता जुलता है। ऑफ्यूप्ल्यूटियस लार्वा मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अडल्ट। और ये ऑफ्यूप्ल्यूटियस लार्वा चूँकि ऑफ्यूरॉइडिया क्लास में सिर्फ एक ही लार्वा है तो ये लार्वा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस होके अडल्ट में।
नेक्स्ट क्लास है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया क्लास में क्या होता है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल लार्वल स्टेज है, एक ही लार्वल स्टेज है। ये सी अर्चिन्स में होता है, इकाइनोइडिया में सी अर्चिन्स आते हैं। इट इज़ पेलाजिक, यानी कि ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्रांसपेरेंट लार्वा है यानी पारदर्शी है। occurs in sea urchins. It has oval body and long paired ciliated arms that are supported by calcareous skeletal rods. Like जैसे हमने ऑफ्यूरोइडिया में देखा था कि जो आर्म्स थे उनमें स्केलेटल रॉड्स प्रेजेंट थे कैल्शियम के, तो वैसे ही इसमें भी होगा। प्री ओरल आर्म इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन पोस्टेरोलैटरल आर्म जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। अदर थ्री आर्म्स आर एंटेरोलैटरल, पोस्टोरल एंड पोस्टेरोडोर्सल, ये सारे आर्म्स प्रेजेंट होंगे। माउथ, एनस एंड गट आर वेल डेवलप्ड। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो वेल डेवलप्ड है। ये काइनोप्ल्यूटियस लार्वा का फिगर है जिसमें प्री ओरल, पोस्टोरल आर्म, एंटेरोलैटरल, पोस्टेरोडोर्सल, पोस्टेरोलैटरल प्रोसेस, ये सारी चीज़। पोस्टेरोलैटरल आर्म्स तो नहीं होते बट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसका, रूडिमेंट्स। और ये इपॉलेटिस का मतलब होता है कि जब सीलिएटेड बैंड्स थिक हो जाते हैं तो उसको हम लोग इपॉलेटिस कहते हैं, थिक सीलियरी बैंड। नेक्स्ट क्लास इज होलोथुरॉइडिया। होलोथुरॉइडिया includes two larval stages, auricularia and doliolaria larva. होलोथुरॉइडिया क्लास में दो लार्वल स्टेजेस होंगे। सबसे पहला है ऑरिकुलेरिया लार्वा। ऑरिकुलेरिया लार्वा हैज़ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस विद बाइपिन्नेरिया लार्वा ऑफ स्टेरॉइडिया, जो कि बाइपिन्नेरिया लार्वा से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो कि क्लास एस्टेरॉइडिया में होता था। इट इज़ अ फ्री स्विमिंग टाइनी ट्रांसपेरेंट लार्वा। ये भी छोटा सा लार्वा होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और पेलाजिक होगा, फ्री स्विमिंग। द प्री ओरल लोब इज़ वेल डेवलप्ड। प्री ओरल लोब काफ़ी अच्छा डेवलप होगा। इट इज़ अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ सीलिया विच फॉर्म्स प्री ओरल लूप एंड एन एनल लूप। एक ही बैंड ऑफ सीलिया जो है वो कंटिन्यू करेगा प्री ओरल लूप में भी और एनल लूप में भी। इट इज़ अ माउथ, सैकीफॉर्म स्टमक, हाइड्रोसील एंड राइट एंड लेफ्ट सोमैटोसिल्स एंड एनस। माउथ होगा सैकी फॉर्म यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर का स्टमक होगा, हाइड्रोसील और सोमैटोसील्स प्रेजेंट होंगे, एनस। हाइड्रोसील और सोमैटोसील्स जो होती है ये सिलोम है, बॉडी कैविटी है, जो कि वाटर वास्कुलर सिस्टम जो इनमें होता है वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉर्म करने में हेल्प करेगा। इट ट्रांसफॉर्म इनटू डॉलियोलेरिया लार्वा। और ये जो है ऑरिकुलेरिया लार्वा आगे चल करके डॉलियोलेरिया लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो होलोथुरियंस होते हैं ये होते हैं सी ककम्बर्स। सी ककम्बर्स इसमें आते हैं। ये फिगर हो गया ऑरिकुलेरिया लार्वा का, जिसमें कि देख सकते हैं राइट और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ सोमैटोसिल्स प्रेजेंट है। डॉलियोलेरिया लार्वा आफ्टर ऑरिकुलेरिया जो फॉर्म होता है लार्वा उसे डॉलियोलेरिया लार्वा कहते हैं। इट इज़ नेक्स्ट लार्वल स्टेज आफ्टर ऑरिकुलेरिया। इट इज़ अ बैरल लाइक बॉडी। इसकी जो बॉडी होगी वो बैरल शेप की होगी। इट मीन्स एक ढोलक के जैसी। The continuous ciliary bands break into 3 to 5 flagellated rings. इनमें जो ciliary bands होता है वो 5 रिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो ब्रेक कर जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर पूरा बन गया है। माउथ और वेस्टिब्यूल इज ऑन द वेंट्रल साइड फॉर फीडिंग। इनका जो माउथ होता है ये वेंट्रल साइड में होगा, बेली साइड में। There is apical sensory plate on the anterior side bearing a tuft of cilia for balancing while swimming. यानी बैलेंसिंग ऑर्गन के जैसा बैलेंसिंग के लिए काम देता है ये
ये सेंसिटिव प्लेट में ये जो सीलिया प्रेजेंट है। Doliolaria larva transforms into adult Holothurians sea cucumber, but in some Holothurians Doliolaria stage may be absent. ये जो Doliolaria larva है ये फाइनली बन जाएगा अडल्ट, बट किसी किसी में क्या होता है, जो Doliolaria larva होता है वो एब्सेंट होता है। ये हो गया Doliolaria larva का फिगर, जिसका जो सेंटर पोर्शन है वो थोड़ा चौड़ा है और बाद बाकी जो ऊपर नीचे पतला, ढोलक के जैसा। लास्ट हमारा क्लास है क्रिनॉइडिया, 5वां क्लास। इसमें 1 या 2 लार्वल स्टेज होगा और ये होता है सी लिलीज में। इसके जो मेंबर्स है वो है सी लिलीज। पेंटेक्ट्यूला इज बेसिक लार्वल स्टेज ऑफ क्रिनॉइडिया बट इट पासिस इनसाइड द एग। इसमें पेंटेक्ट्यूला लार्वल स्टेज भी होता है बट ये एग के अंदर ही पास कर जाता है, तो इसका कोई वैसा महत्व नहीं है। तो सबसे पहला लार्वा है डॉलियोलेरिया लार्वा। क्रिनॉइडिया में भी डॉलियोलेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। इट इज़ सिमिलर टू द डॉलियोलेरिया लार्वा फाउंड इन होलोथुरॉइडिया, यानी कि जो सी काकम्बर्स में जो डॉलियोलेरिया लार्वा होता है वो इसी के जैसा होता है। इट इज़ फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, ये फ्री स्विमिंग है एंड द बॉडी इज ऑल्सो बैरल शेप्ड। इनकी बॉडी भी बैरल शेप्ड है, इसीलिए इनको डॉलियोलेरिया लार्वा। बॉडी हैज़ 4 to 5 ciliated bands with an apical sensitive plate provided with bunch of cilia, जस्ट लाइक ऊपर वाला जो हम लोग डॉलियोलेरिया लार्वा देखिए उसी के जैसा होगा कि उनमें भी एपिकल सेंसिटिव प्लेट होंगे, 4 से 5 सीलियरी बैंड्स होंगे। There is an adhesive pit on ventral side with which it attaches to substratum. इनमें एक एडहेसिव पिट होता है, चिपकने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है वेंट्रल साइड में, जो कि इनको सबस्ट्रैटम से चिपकने के लिए, इट मीन्स कि कोई भी स्ट्रक्चर में से जुड़ने के लिए, अटैच्ड होने के लिए हेल्प करेगा। बिटवीन सेकंड एंड थर्ड सीलिएटेड बैंड्स लाई द वेस्टिब्यूल और स्टोमोडियम। सेकेंड और थर्ड सीलियरी बैंड्स के बीच में इसका माउथ प्रेजेंट होगा। स्टोमोडियम इट मीन्स जो एंटीरियर पोजीशन है एलिमेंट्री कैनाल का। पेंटाक्रिनॉइड लार्वा ऑफ क्रिनॉइडिया आफ्टर डॉलियोलेरिया लार्वा, इसमें जो स्टेज होता है उसको पेंटाक्रिनॉइड बोलते हैं। पेंटाक्रिनॉइड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिस्टीडियन लार्वा भी इसे कहते हैं। आफ्टर डिफ्रेंसिएशन इनटू प्रोस्पेक्टिव ऑर्गन्स दिस लार्वा अटैचेस इटसेल्फ एंड बिकम सेडेंट्री, यानी कि जो इसका स्टेज था डॉलियोलेरिया ये फ्री स्विमिंग था और इस समय इसके जितने भी ऑर्गन्स फॉर्म होने थे हो गए। आफ्टर इसके क्या होगा, ये सेडेंट्री यानी कि एक जगह पे जाकर के फिक्स्ड हो जाएगा, सबस्ट्रैटम पे अटैच्ड हो जाएगा। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्टॉक, और ये जो जुड़ेगा तो ये स्टॉक के सहारे, इट मीन्स कि स्लेंडर स्ट्रक्चर होगा जिससे कि इसको सपोर्ट मिलेगा। Internal organs rotate at angle of 90 degree from ventral to posterior position. Both mouth and anus are on the same side of the disc. इसके जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री में घूम जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके जितने भी ऑर्गन्स जो वेंट्रल साइड पे थे वो अब पीछे पोस्टीरियर पोजीशन पे चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो इसका माउथ होगा और एनस दोनों एक ही साइड में आ जाएगा। आफ्टर सम टाइम बिकम मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट। आफ्टर फिर ये मेटामॉर्फोसिस करके बन जाएगा अडल्ट, यानी कि अडल्ट सी लिलीज। ये फिगर हो गया डॉलियोलेरिया लार्वा का। Significance: the larval form of all classes in Echinodermata will show general resemblance. In general, all the larvae show that they might have come from same ancestor. यानी इनका लार्वल स्टेजेस देखने के बाद हम लोग इवोल्यूशन को समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्लासेस में जितने भी लार्वल स्टेजेस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा रिजेंबल करते हैं, थोड़ा मिलते जुलते हैं, तो जिससे कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि एंसेस्टर जो है वो एक ही, और हम लोग इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने लार्वल फॉर्म्स इन इकाइनोडर्माटा देखा, जिसमें सबसे पहला क्लास एस्टेरोइडिया में बाइपिनेरिया लार्वा था, और
ब्रैकियोलेरिया लार्वा। और इसके बाद ये अडल्ट स्टार फिश बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास ऑफ्यूरॉइडिया में एकमात्र ही लार्वा होता है विच इज़ ऑफ्योप्ल्यूटियस लार्वा। तीसरा क्लास है इकाइनोइडिया, इसमें भी एक ही लार्वल स्टेज है विच इज़ इकाइनोप्ल्यूटियस लार्वा। चौथा क्लास होलोथोरॉइडिया यानी कि सी ककम्बर्स में 2 लार्वल स्टेजेस होंगे, एक ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड सेकेंड वन इज़ डॉलियोलेरिया लार्वा। और सबसे आखिरी जो क्लास है क्रिनोइडिया सी लिलीज में, जो डॉलियोलेरिया लार्वा है वो बिल्कुल होलोथोरॉइड्स के डॉलियोलेरिया लार्वा जैसा ही होगा। इनमें भी डॉलियोलेरिया लार्वा होता है और नेक्स्ट स्टेज जो होगा उसे कहेंगे पेंटाक्रिनॉइड लार्वा, और ये डॉलियोलेरिया का फिगर है। तो यही है हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी बातें समझ आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।